जमात उलमा-ए हिंद देश की वो जमात है जिसने 2005 के बाद देश के राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि अब तक देश की अक्सर मुस्लिम जमातें सिर्फ 20 करोड़ 15 करोड़ मुसलमानों की बात करती हैं, देश के 135 करोड़ लोगों की बात नहीं करती। ये सरासर अपने देश से भी इंसाफी है, अपने वतन के भाइयों से भी नाइंसाफी है। हम चाहते तो ये है कि हमें बराबर के हुकूक मिलें, हमें बराबर की चीज़ें मिलें, और बात हम सिर्फ अपने समुदाय की करते हैं। ये न तो इस्लाम की नज़र में सही है और न अखलाकियात में, न शराफत के अंदर ये अच्छा माना जाता है। अपने पड़ोसी की मुखालफत करके सिर्फ अपनी बात करना, ये किसी भी तहजीब इसको जायज़ नहीं करार देती। हालिया दिनों में देश में जो हालात पैदा हुए, उन्हीं में एक अहम मुद्दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किए गए अल्फाज और गुस्ताखी का है। ये यकीनन मुसलमानों के लिए, हम सब के लिए इससे अहम कोई चीज़ नहीं। अपनी जान माल इज़्ज़त से ज़्यादा नबी से हम मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का तकाजा भी है कि हम उनके साथ में कोई बदसलूकी या गुस्ताखी हो तो उस पर हमें गमज़दा होना भी एक फितरी तौर पर है। मगर हमारे नबी ने ही और आपके जो अनुयायी रहे हैं, उन्होंने इन चीज़ों पर भी बाकायदा हमारी रहनुमाई की है, हमें इसके लिए खुला नहीं छोड़ा है। हमारे मुल्क में हादसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को पार्टी ने डिसिप्लिन छिकने की वजह से, पार्टी की मूल धारा से हटकर बात कहने की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया, और कई प्रदेशों में उन पर FIR हुई और सरकारें अपना काम कर रही हैं। ये वाकया आज से 15 दिन पहले हुआ। 27 तारीख को जुमा आता है, पूरे देश में खामोशी है। 3 तारीख को फिर जुमा आया, फिर पूरे देश में खामोशी रहती है। मगर अचानक 15 दिन के बाद 10 जून को पूरे देश में एक ही अंदाज के पोस्टर, एक ही अंदाज के पंफलेट, एक ही अंदाज की लीड और एक ही अंदाज का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है, क्योंकि नबी से मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि आप पहले दिन ही रिएक्शन करते। मगर उन आकाओं ने जो भारत की दुनिया में बढ़ती हुई छवि, संबंध और हमारी सरकार के अरब देशों से और इस्लामिक देशों से ताल्लुकात पर जल भी रहे हैं और गमज़दा भी हैं, अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाए। उन दंगों को लीड करने के लिए जो तंजीमें उनको भड़का रही थी, मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदुओं से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? कई प्रदेशों के अंदर प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए और सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज हुई और उनकी जवानी जो अब जेलों में कटेगी या केस लग के कटेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? इन आंदोलनों को न मदनी ने लीड किया, न उनके चचा ने लीड किया, न ओवैसी ने लीड किया, न जमात इस्लामी ने किया, न जमीयत अहले हदीस ने किया, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो रहनुमा जो हर मुस्लिम मुद्दे पर रोते हैं, बताते हैं कि मुसलमान मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे और मुसलमानों का ईमान खतरे में है। ये तमाम खामोश होकर घरों में बैठ गए। देश की मलाई तो पर्सनल लॉ बोर्ड और मदनी खाए और लाठी और डंडे और गोली आम मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं चलने वाला है। बहुत बहका दिया देश को, नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है,
संविधान ने हमें दायरा दिया है, तरीका बताया है, उस संविधान में अमल भी हो रहा है। अपनी बात को हम रखें। बताइए, कोई ऐसा दल है जो खुफिया तौर पर रातों को, रात के अंधेरों में हर उस अहम जगह पर जाके बातें करने पहुंचते हैं जहां उनकी ज़ाती ज़रूरतें होती हैं? ऐसे मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर से, मुख्यमंत्रियों से और जिम्मेदार लोगों सरकार के होम मिनिस्टर से आज तक कोई मिला? क्योंकि ये जानते हैं देश का मुसलमान मासूम है। इसको बता दिया गया है कि तुम्हारा ईमान खतरे में है और ईमान को हम बचाएंगे। हकीकत यह है, सीए आंदोलन हो, एनआरसी हो, अयोध्या विवाद हो, 3 तलाक हो, हर मुद्दे पर ये कौम के रहनुमा बन जाते हैं और कौम के नौजवानों को आगे करके अपने आप पीछे हट जाते हैं। इसलिए जमात उलमा हिंद ने फैसला किया कि हम किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि देश में हिंसा हो, क्योंकि इस्लाम का तकाजा है, इस्लाम में लिखा हुआ है, कुरान और हदीस के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, वला तुल्क़ू बियदीकुम इला तहलुका। अपने आप को हलाकत में डालना कितना बड़ा जुर्म है। वतन से मोहब्बत जब आधा ईमान है, बार बार ये कहते हैं, तो अपने वतन के साथ ये करते हैं। बताइए कौन सी तंजीम मुसलमानों की ऐसी है देश के अंदर जो 135 करोड़ लोगों की बात करती है? सिर्फ 20 करोड़ लोगों की बात करना अपना फर्ज समझते हैं। आज अरब देशों को, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। हकीकत यह है, अन्याय करने वाले भी यही हैं, लुटेरे भी यही हैं। वो शेर है, न जुल्म गोरों ने किया न सितम कालों ने, मुझको बर्बाद कर दिया मेरे आमालों ने। आप हजरात एक हसास मुद्दे पर यहां जमा हैं। आज देश के उलमा हैं, केरला से मौलाना तशरीफ लाए हैं। केरला के अंदर कुछ दिन पहले कई किस्म की हिंसाएं हुई और वहां लोगों को मारा गया। उसके विरुद्ध भी हमने आवाज उठाई और उठाएंगे। जब हम देश में 125 करोड़ लोगों के साथ रहने का दावा और वादा करते हैं तो हर शहरी के लिए खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जमात उलमा हिंद का ये पक्ष है कि हम किसी भी किस्म की हिंसा को जायज करार नहीं दे सकते। आइंदा देश में अगर ऐसी हिंसा होती है तो जमात उलमा हिंद अपने पूरे दलबल के साथ निकलेगी और ऐसे लोगों का विरोध भी करेगी और चौराहों में इन्हें पकड़ेगी भी। इसे कौन जवाब मांगती है? वो 20 साल का बच्चा जो जेल चला गया, वो 20 साल का बच्चा जो जख्मी हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ने वाला बच्चा था, कोई हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था। उसकी जिम्मेदारी ये मुस्लिम तंजीमों को लेनी होगी और जवाब देना होगा। ये हमारा सवाल है इनसे। अगर इस किस्म के विरोध प्रदर्शन इस्लाम के अंदर जायज होते और नबी से मोहब्बत के तकाजा होते तो मदनी को, ओवैसी को, पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को, जमात इस्लामी और अहले हदीस के इमामों को क्या नबी से मोहब्बत नहीं है? अपने आप छुप जाते हैं चारपाइयों के नीचे। कभी महिलाओं को उतार देते हैं रोडों के ऊपर, कभी नौजवान लड़कों को उतार देते हैं। इसलिए इनका चिट्ठा जो है देश के सामने आना चाहिए और दुनिया के सामने भी आना चाहिए। मोहतरम हज़रात, हकीकत यह है कि आज देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अंदरूनी ताकतें भी, विदेशी ताकतें भी ये मिल गई हैं। कल तक तो ये सरकार विरोध में थी क्योंकि मलाई खाने के लिए 70 साल से इनको मिल रही थी। आज राष्ट्र विरोध तक पहुंच गई हैं। इनके नजदीक राष्ट्र कुछ नहीं है, इनके नजदीक सिर्फ इनकी अपनी जाति बिल्डिंगें, संपत्तियां और वो चीजें हैं जो उन्होंने देश के मुसलमानों को, देश के आम लोगों को लूट कर खर्च किए हैं। एक बार फिर मैं कहूंगा कि देश की मलाई तो मदनी और ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलवी खाएं और लाठी और डंडे देश का आम नौजवान और मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं होने वाला है। हमने देश के उन गंभीर लोगों को, उन उलमा को जो चिंता रखते हैं, जो चाहते हैं कि इन विषयों पर हमें संवाद करना चाहिए, जो मुद्दे हैं हमारे आपसी मुद्दे हैं, हमारे देश के लोगों के मुद्दे हैं, सगे भाई लड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं। जर्मन की दीवार गिर जाती है, आज वो लोग एक हो गए। क्या हम जो एक ही मिट्टी के पैदावार हैं, जो एक जबान बोलते हैं, एक ही लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग एक साथ नहीं आ सकते? इसी एकता के लिए जमात उलमा हिंद ने पहल की है और राष्ट्रीय मुद्दों पर जमात उलमा हिंद हमेशा राष्ट्र खड़ी रहेगी। ये हमारा संकल्प है।